हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद योर माइंड। तो नेम तो देख लिया आपने, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, नया चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। यार इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे, इसके यूज देखेंगे कि रियल लाइफ यूज क्या होता है, डेवलप कैसे हुआ, क्या क्या चीज हुई, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस नजरिए से भी क्लास 10th में इसका वेटेज ठीक ठाक है। एंड जब आप हायर क्लास में लेट्स से आप मैथ या साइंस परस्यू करेंगे तो इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंस अलग तरीके से, ये खुद में एक चैप्टर है ही है, साथ में हर जगह पे ये और बैठा रहता है। कैलकुलस पढ़ेंगे वहां पे होगा, फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे होगा। मतलब ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अपने तक सीमित नहीं है, हर जगह पे ये पहुंचा रहता है। इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक खास चैप्टर है, इसको एकदम समझ के चलना, इससे दिल लगाना है आपको, ठीक है ना। तो समझते हैं कुछ बेसिक बातें इंट्रोडक्शन से कि तो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट ट्राइंगल्स। आपने किसके बारे में सीख लिया? ट्राइंगल। एंड इन अ पर्टिकुलर राइट ट्राइंगल इन आवर अर्लियर क्लासेस। तो बेसिकली हम ट्राइंगल के बारे में जानते हैं और यहाँ पे जो बेसिकली हम इस क्लास में बात करेंगे वो किसके इर्द गिर्द बात होगी भाई? राइट ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है, ठीक है ना, एक हाइट है, कुछ मीनार है, ठीक है ना, कुतुब मीनार है, ठीक है ना। तो ये अगर लेट्स से आप यहां पे हो, आप किसी जगह पे खड़े हुए, यहां से आप देख रहे हो इसकी हाइट को, और इस हाइट को अगर आपको लेट्स से यार इस यहां से इस तरीके से इसके हाइट को आप देख रहे हो, ठीक है ना, और इसके बेस से कुछ एंगल बन रहा होगा। बेस से क्या हो रहा है? कुछ एंगल बन रहा हो, ठीक है ना, कुछ बेस से क्या बन रहा होगा? एंगल बन रहा होगा। अब इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? थीटा। अगर मैं इसी को परपेंडिकुलर मान लूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कैसा ट्राइंगल बन गया साहब? राइट एंगल। तो ध्यान क्या रखना है कि जो हम पढ़ने वाले हैं, एक तो राइट एंगल, दूसरा एंगल। ये देखिए मैंने थीटा, आप कई लोग में से आपको पता होगा इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। एक ग्रीक लेटर है, जनरली हम यहां पे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और जान सकते हैं। क्या क्या? जैसे कि इस मीनार की हाइट हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे पता करेंगे? विल डिस्कस, राइट ना, बता रहा हूं मैं। ये वाली जो स्लांट हाइट है हम इसको भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे ये हाइट पता रहेगी तो मैं एंगल पता कर सकता हूं, एंगल पता है तो मैं हाइट पता कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें हम इस ट्राइंगल के हेल्प से समझ सकते हैं, किस ट्राइंगल प्लस ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक रिलेशन डेवलप कर रहा है, किसमें? साइड और एंगल। स्टडी किसका समझ में आ रहा है कि साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहां पे आप बताया गया, सपोज द स्टूडेंट ऑफ स्कूल आर विजिटेड कुतुब मीनार। नाउ इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ मीनार इन राइट angle can be imagined to be made as shown in figure this. Can the student find out the height of minar without actually measuring it? Yes, he can. कर सकता है स्टूडेंट, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे, दूसरी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे लेट्स से बिल्डिंग के टॉप बालकनी से कोई यहाँ पे ये कुछ देख रहा है, तो यहां से भी अगर देखो तो ये एक लाइन ऐसे बनी और ये हाइट है और ये बेस वाली लाइन, इनके बीच के डिस्टेंस, ठीक है ना, इनके बेस से। तो यहां भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो यहां से हम क्या क्या पता कर सकते हैं कि ये जो अगर मुझे ये पता है तो मैं इस एंगल को फाइंड कर सकता हूं, ठीक है ना। ये जो एंगल है, समझ पा रहे हो कि नहीं? साथ में ये हाइट कितनी है ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां भी इस साइड एंगल के रिलेशन के बारे में ही बात हो रही है, समझ में आ रहा है? चलिए, सपोज अ गर्ल सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, शी इज लुकिंग डाउन एट द फ्लावर पॉट
यहाँ पे ये फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ठीक है ना, बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है ना, flower pot placed on the stair of the temple situated nearby the other bank of the river. A right triangle is imagined to be made in this situation as shown in figure 2. If you know the height at which the person is sitting, can you find the width of the river? कह रहा है ये width find कर सकते हो? Yes, we can find the width as well. हम इसके width को भी ढूंढेंगे। तो ये सारी चीजें जो ढूंढने वाली है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। यहां पे हम बस अभी रेशियोज के बारे में सीखने वाले हैं, बट एक चीज आपको समझनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री कितना हेल्पफुल हो सकता है। यार हाइट को मेजर कर सकता हूं मैं, बैंक कोई रिवर है उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन यानी मतलब हाइट पता चल जाए, एंगल पता चल जाए, तो मैं उसके लेंथ फाइंड मेजर कर सकता हूं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि भाई नदी में कूद के नापना तो आसान काम नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या क्या टेक्निक जो जो यहाँ पे यूज हुई हैं, कैसे डेवलप हुई हैं, वो आपको समझना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री को आप रियल लाइफ में भी यूज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ रहे थे, हमने क्या देखा कि रिलेशन है साइड और एंगल के बारे में। तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री is derived from Greek word tri means three, gon यानी मतलब sides, and metron यानी मतलब measure। बात समझ में आ रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है यहां पे देखो ट्राई गॉन मेट्रॉन, अगर इसे ब्रेक डाउन किया जाए तो क्या दिख रहा है, थ्री साइड्स, मतलब ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड्स, एंड मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में बात हो रही है। यानी so trigonometry is the study of relations between the sides and angle of a triangle। ये जो साइड है राइट ट्राइंगल की, उसके साइड, उसके एंगल के मेजरमेंट के बारे में बात हो रही है। ध्यान देना, ये जो राइट ट्राइंगल है हम अभी पढ़ रहे हैं, बाद में हम राइट ट्राइंगल नहीं है तो उसके भी साइड और एंगल को भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अभी जो हमारे सिलेबस में वो किससे रिलेटेड है, राइट ट्राइंगल से। तो अभी हम राइट ट्राइंगल के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, कहां कहां इसका यूज है। तो मेजरिंग हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और हाइट, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, एविएशन में यूज होता है, नेविगेशन में यूज होता है, सैटेलाइट सिस्टम एंड मेनी मोर, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, बहुत ऐसी जगह है जहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। चलिए, ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप इनसे इनको जानते ही होंगे। आर्यभट्ट जी भारत के शान माने जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी ट्रेस्ड टू द सिविलाइजेशन ऑफ एशियन इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली मोर देन 4000 ईयर्स अगो। यानी मतलब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं यार, तो बहुत ही पुरानी चीज है, बहुत पहले से यूज होती आई है, लोगों ने इसको बहुत पहले से यूज करना शुरू कर दिया था। Some experts believe that trigonometry was originally invented to calculate sundials। कुछ ऐसे एक्सपर्ट का मानना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो सनडायल को बेसिकली स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको यूज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया गया है, ठीक है ना। इन्वेंटेड कैलकुलेट सनडायल्स बेसिकली, ठीक है। The first recorded use of trigonometry came from the Hellenistic mathematician Sirka या सिरसा in 150 BC, ठीक है ना। Many mathematicians like आर्यभट्ट, ठीक है, इब्न यूनुस एंड अल खाशी also contributed significantly। यहाँ पे कुछ नाम है, नामों का कतार बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसे नेम हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यानी योगदान दिया है, ठीक है ना। तो एक ही बहुत ही एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है ट्रिग्नोमेट्री। तो उसकी शुरुआत होने जा रही है। अब कुछ बेसिक चीजें जो इसके बारे में आपको जाननी थी मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करेंगे इसकी जर्नी से। हम जो आपके सिलेबस है उसी से स्ट्रिक होके आपके सो दैट आपको बहुत ज्यादा इधर उधर ना होना पड़े। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल से आप अवेयर हैं,
तो राइट एंगल, लेट अस टेक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एज शोन इन फिगर। एक फिगर है, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी, राइट एंगल किस पे है? राइट एंगल बी पे। किस पे है? बी पे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो बी यानी मतलब राइट एंगल के सामने है वो कौन है? हाइपोटेन्यूस है। कौन है भाई? हाइपोटेन्यूस, राइट ना। एंड यहां पे देखिए एंगल ए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी मतलब साइड एडजेसेंट एंगल टू ए है, तो एडजेसेंट साइड को हम बेस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। अगर बेस बोला जा रहा है यानी मतलब एडजेसेंट साइड की बात हो रही है। एंड इसी के अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट अगर आप ध्यान से देखिए तो जो साइड है बीसी उसको हम क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको अपोजिट साइड भी बोल सकते हो और अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। तो जनरली हम क्या नाम से समझेंगे इसे? ये अपना बेस हो गया, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना हाइपोटेन्यूस हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? इन तीन चीज को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि इसी को आपको पूरे चैप्टर में करना है। ठीक है ना? बेस, हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फिर से देखिए, साइड्स अपोजिट टू एंगल, साइड्स अपोजिट टू एंगल। बेस का मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल, एंड हाइपोटेन्यूस द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? चलिए, तो क्या पता है आपको यार, यहां से अगर आप देखो तो पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज ही होगा। तो यहाँ पे AC इज हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड साइड AB अ पार्ट ऑफ एंगल इज, सो वी कॉल इट साइड एडजेसेंट एंगल। जो आपको बताया वही चीज यहाँ पे है। कंक्लूजन, द थ्री साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर, कौन कौन है? हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है एंड एडजेसेंट है। तो ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तीनों को एकदम से याद रखना है। ध्यान देना, एक चीज और बता देना चाहता हूं, ऐड कर देना चाहता हूं कि ये जो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड है, यानी मतलब बेस और परपेंडिकुलर, ये चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, कि आप एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो या एंगल सी। अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साहब? स्वैप हो जाएंगे। यानी जो बेस है परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं सी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये बेस हो जाएगा, ये BC बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। समझ में आया? नोट दैट पोजीशन ऑफ साइड चेंज व्हेन यू कंसीडर एंगल C इन प्लेस ऑफ एंगल A। हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स है, हाइपोटेनियस को कोई हिला नहीं सकता, ये बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पे ये कहती है भाई हमारी जगह फिक्स है। ये कह सकते हो एक तरीके का गुंडा टाइप का है। ये कहता है कि हमारी जगह फिक्स है तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। बाकी ये दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से, कंप्रोमाइजिंग है दोनों। एंगल कौन? A और C। एंगल AC कहते हैं भाई जब भी जरूरत पड़ेंगे एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे याद रखना आपको। चलिए जी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सबको पता है साहब। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी मतलब राइट एंगल ट्राइंगल अगर एक बना लो, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना लो, ये हाइपोटेनियस लेता हूं, ये बेस लेता हूं और ये परपेंडिकुलर। ठीक है ना? कह रहा है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज यानी बिगेस्ट साइड, राइट ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सम ऑफ स्क्वायर यानी मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये रिलेशन आप बचपन से पढ़ते आए हैं और यही आपको यूज करना है। ठीक है ना? यही यूज करना है। तो देखिए, the side of the triangle have been named perpendicular, base and hypotenuse। क्लियरली आप देख सकते हैं C किसको बता रहा है? हाइपोटेन्यूस को बता रहा है। A किसको बता रहा है? परपेंडिकुलर को। और B किसको बता रहा है साहब? बेस को बता रहा है। क्लियर है ना? तो यहां से और ये रिलेशन आपने बना दिया कि भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी को आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? आई होप पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है और ये क्लियरली है। ये पहली स्टेप है ट्रिग्नोमेट्री का कि पाइथागोरस तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 1 से ही इसका यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां सब स्टार्ट हो चुका है। आपको पाइथागोरस थ्योरम,
हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर के बारे में एकदम से क्लियरिटी होनी चाहिए। अगले क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आगे रेशियोज क्या होते हैं और उसके यूज कैसे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।